50 साल का ससुराल। ये आजकल की लड़कियां ये चलाएंगी मेरा ससुराल। 2 दिन की आई हुई मुझे कह रही है मम्मी जी प्रेम के लिए वर्किंग लड़की लानी चाहिए। वर्किंग रुक रुक हंसने दे मुझे। समझ गई ना, ये सब शुरू करके वो क्या करना चाहती है। पूजा पहले अपनी देवरानी को काम पर भेजेगी, फिर खुद नौकरी पकड़ेगी। अरे तू मुझे क्या बता रही है, 50 साल से ससुराल संभाल रही हूँ मैं। मेरी सास को ना लोग हिटलर कहते थे, लेडी हिटलर। ये तितलियाँ क्या ही लड़कियां मुझे झुका देंगी। अरे पूजा आंटी जी आई हुई है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? चाय नाश्ता लगा इनके लिए। पूजा बहू। सुषमा 1 नहीं 2 नहीं 4 बार आवाज लगाती है, पर सामने से पूजा की आवाज नहीं आती। कल तक तेरी बहू तेरी बोली पर तेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और आज देख ले कहाँ गई सारी जी हजूरी। देवरानी आई नहीं कि मैडम को पंख लग गए, मिल गया सपोर्ट। अब उसके साथ मिलकर तुझे झुकवाएगी ये। अरे तू पहचानती नहीं मुझे उषा, ऐसी 36 बहुओं को मैं ठीक कर दूं। ज़रूरत पड़ी तो प्रेम के साथ साथ करण के लिए दूसरी लड़की भी देख लूँगी। मुझे ठीक करेंगे ये कल की आई लड़की। 50 साल का ससुराल है मेरा, कोई 50 दिन का नहीं। अपनी बहू के कान मरोड़ने सुषमा रसोई में जाती है, पर आज पहली बार पूजा रसोई में नहीं थी। अगर ये नौकरी चाकरी ढूंढने निकली होगी तो आज इस लड़की के लिए इस घर के दरवाजे बंद कर दूंगी मैं। अरे सुषमा जी, आप तो हर वक्त घोड़े पर ही सवार रहती हैं। आज अपने कमरे से बाहर ही कहाँ आई है बहू? मुझे तो लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, मैं भी जाकर देखूं जरा। रात रात भर हंसी ठिठोलियों की आवाज़ें आती रहती है कमरे से। अब देर से सोएगी तो वक्त पर नींद खुलेगी कैसे महारानी की? हटिए ज़रा, आज जाकर इसकी नींद हमेशा के लिए खोल देती हूँ। सुषमा पूजा के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और दया की तरह दरवाजे पर लात मारती है। कमरे के दोनों दरवाजे इतनी जोर से आवाज़ करते हैं कि पूजा घबरा जाती है। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है? आपने से लात मार मार कर दरवाज़ा क्यों खोला? इतनी जोर की आवाज़ आई, मुझे लगा मोहल्ले का कोई मकान ढह गया। ढह तो तेरा स्वाभिमान रहा है बेटा, जो तुझे दिख नहीं रहा है। क्यों मैडम, आपने तो अपने काम के लिए एक नौकर भी लगा रखा है। अरे मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ मम्मी। बीवी आराम से बिस्तर पर लेटी हुई है, पति हाथ में पानी का गिलास लिए नौकरों की तरह खड़ा हुआ है कि मालकिन नींद से जागिए और अपने फूलों जैसे कोमल पैरों को इस कठोर धरती पर रखने का कष्ट कीजिए। मम्मी आप बात गलत लेकर जा रही हैं। वो क्या ना, कल रात से ही पूजा को बुखार है, तो मैं बस उसे दवाई दे रहा था। दवाई ली है मैंने मम्मी जी, बस 5 मिनट में नहाकर रसोई में आ जाती हूँ। पूजा फौरन नहाती है और रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। इस ससुराल में सर दर्द देने के लिए अगर सुषमा जैसी सास थी तो मन को तसल्ली देने पूजा के पास एक सहेली भी थी। सामने की खिड़की से पूजा को रसोई में देखकर प्रिया कहती है, कहाँ थी तो सुबह से? सुबह रसोई में नहीं आई तो मुझे लगा कहीं तू अपनी सास के 50 साल की ससुराल की एक्सपीरियंस के नीचे आकर दब तो नहीं गई। वही समझ प्रिया, 2 मिनट भी हंस बोल नहीं सकता आदमी इस घर में, और ऐसे घर में मम्मी जी अब दूसरी लड़की को मुर्गा बनाकर लाना चाहती है। मैं नहीं चाहती बेचारी किसी लड़की की लाइफ बर्बाद हो। 2-2 रुपए के लिए तरसना पड़ता है मुझे यहाँ। अरे तो तू वर्किंग लड़की ले आना। वही तो चाहती हूँ मैं कि कम से कम वो बाहर जाए, जॉब करे, खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहे। बाकी खाने का क्या है वो तो मैं संभाल ही लूँगी, पर मम्मी जी ना ये भी नहीं होने देंगी। बहू खुद ही कमा कर खा लेगी तो सास को पूछेगा कौन? नाश्ता तैयार करके पूजा बाहर टेबल पर लगाती है। अभी तबीयत कैसी है बहू? अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो जाकर आराम कर लेना। दोपहर का खाना मैं राम भोजनालय से ले आऊँगा। हाँ भाभी, इनफैक्ट आपको ब्रेकफास्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं ब्रेड बटर तैयार कर देता। बाप रे बाप, इस घर में तो सब नौकर बनने को तैयार बैठे। इससे अच्छा ससुराल कहाँ मिल पाता तुझे बहू। अब तो बस प्रेम के लिए लड़की फाइनल करनी है। मैं क्या सोच रही थी प्रेम के पापा की 10 लड़कियों को देखने में वक्त जाएगा। उससे अच्छा वो प्राची का बायोडेटा नहीं आया था क्या हमारे पास? वो जो 12वीं तक पढ़ी है मम्मी जी। हाँ, मैं सोच रही हूँ उसे ही जाकर अपने प्रेम के लिए फाइनल कर दो। पर प्रेम ने उस लड़की को देखा भी नहीं है मम्मी। हाँ तो क्या हो गया, तेरे पापा ने तो मुझे मेरी मांग भरते वक्त देखा था।
नहीं चली क्या शादी? 50 साल हो गए ससुराल में मुझे। शादी के बाद वक्त ही वक्त रहता है एक दूसरे को जानने परखने का। जो लड़का लड़की शादी के पहले ही एक दूसरे को जान लेते हैं ना, उनके पास शादी के बाद बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। और जहाँ तक रही उसके कम पढ़े लिखे होने की बात, तो शादी के बाद हम उसे कोर्ट में केस लड़ने तो भेजने वाले नहीं। पूजा भी ग्रेजुएट है, क्या काम आया ग्रेजुएशन? आखिर तो रसोई संभालनी पड़ी ना इसे। कम पढ़ी लिखी रहेगी तो ज्यादा दुनियादारी में दिमाग लगेगा नहीं। अपना शासन बनाए रखने के लिए सुषमा प्राची के परिवार वालों को फ़ोन कर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और सिर्फ हाँ नहीं करती, 5 दिन के अंदर अंदर ही शादी की तारीख भी निकलवा लेती है। यहाँ प्रेम और प्राची के फेरे हो रहे थे, वहाँ कमरे में लेटी हुई पूजा का दिल रो रहा था। मम्मी जी जानती है कि मेरी तबीयत खराब है और ऐसे में मैं शादी को रोकने के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत शादी पक्की कर दी। मुझे माफ़ करना भगवान, एक लड़की के साथ गलत होता देखकर भी मैं इस शादी को रोक नहीं पाई। प्राची और प्रेम की शादी संपन्न हो जाती है और बहू बनकर प्राची सुषमा के घर आ जाती है। पूजा जैसे ही आरती की थाली लेकर नए जोड़े की आरती करने जाती है, सुषमा उसे रोक देती है। तुम्हारी तबीयत खराब है ना पूजा? तुम शायद भूल गई हो, मैंने तुम्हें कुछ दिन प्राची से दूर रहने को कहा था, पर क्यों आई तुम कमरे से बाहर? हैं? जाओ आराम करो। हाँ बेटा जाओ। इस घर में तुम्हारा गृह प्रवेश हो उसके पहले मैं तुम्हें कुछ हिदायतें देना चाहती हूँ प्राची बहू। पहली हिदायत ये कि ये तुम्हारे ससुराल के पहले मेरा ससुराल है, तो इस घर के जो नियम कायदे मैंने बना दिए हैं उस नियम कायदों पर तुम्हें चलना है। खुद के नियम तुम नहीं बना सकती। ज़्यादा पढ़ी लिखी तुम हो नहीं तो नौकरी की बात तो आती नहीं, पर हाँ अपना खुद का बिजनेस करने की भी कभी मत सोचना कि खाना बनाकर सप्लाई का काम शुरू कर दूं, मम्मी जी 2 पैसे आ जाएंगे। ये सब डायलॉग बाजी मुझे नहीं सुनाई देनी चाहिए। वक्त पर उठना, वक्त पर सोना और मुझसे बिना परमिशन लिए कहीं जाने की सोचना मत, क्योंकि तुम्हारा पति भी मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करता। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सुषमा सिर्फ प्राची को ही हिदायत नहीं देती, वो प्राची के पीछे घर पर भी सभी को समझा देती है कि उन्हें नई बहू के सामने रूल मेंटेन करके चलना है, ताकि प्राची भी वैसे माहौल में ढल जाए। प्राची रसोई में खाना तैयार कर रही थी कि सुषमा वहां पहुंचती है। जेठानी के होते हुए भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है बहू, पर क्या कर सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कहा मैंने, पूजा ने खटिया पकड़ लिया। अब कौन सी भाभी चाहेगी कि उसके देवर की शादी हो जाए और देवर उसके आगे पीछे घूमना छोड़कर अपनी बीवी के पल्लों में बन जाए। औरत जाति ना ऐसी होती है बेटा। पहले वो अकेली बहू थी तो सारा प्यार, सारा घर का हिस्सा सब उसे ही मिलता था। अब सब कुछ बढ़ जाएगा तो बुखार आना तो लाजमी था। पर तुम ना इन बातों को अपने मन में मत लाना बेटा। इसीलिए भाभी शादी पर भी नहीं आई। मैं समझ गई मम्मी जी, सब समझ गई। प्राची के कान भरकर सुषमा रसोई के बाहर आ जाती है। 50 साल से ससुराल ऐसे ही नहीं चलाया मैंने। हाँ नहीं तो। प्राची सभी के लिए टेबल पर खाना लगाती है। देवरानी के मन में तो सुषमा ने जेठानी के लिए बातें डाल दी थी, अब जेठानी के मन में भी थोड़ी आग सुलगाने की कोशिश सुषमा कर देती है। पूजा तो पढ़ी लिखी भी है और संपन्न घर की भी है, फिर भी उसके परिवार वालों ने शादी में गिफ्ट के नाम पर एक सोफा सेट तक नहीं दिया। अरे दहेज थोड़ी ना मांग रहे थे हम, जो भी आता बहू के काम आता। पर तेरे मायके वाले जितना हाथ दबा सकते थे उन्होंने दबा लिया। और दूसरी तरफ प्राची आई, बेचारे के घर वालों के पास माना ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हम सबके नाम के 11-11 हज़ार हाथ में रख दिए समधन जी ने, और फर्नीचर के 2 लाख अलग से दिए। कुछ सीखो अपनी देवरानी से पूजा। मैं सब समझ रही हूँ मम्मी जी आप क्या कहना चाह रही हैं, पर इसी बहाने अगर आप प्राची को अच्छे से रखें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसी आप हैं मैं जानती हूँ, 10-15 दिन की बात है, फिर वही रूप आपका प्राची के सामने भी आ जाएगा। अब कोई बात नहीं मम्मी जी, क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी सामान आया घर पर ही आया ना। ये लो प्राची, सोने की अंगूठी, तुम्हारी मुँह दिखाई। वो क्या है ना, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी जी ने तुमसे दूर रहने को कहा था, बहुत फिक्र है ना उन्हें तुम्हारी। टेबल पर हम खाना खाने आते हैं कि बातचीत करने बहू? खाने पर ध्यान दो। बीमारी का नाम लेकर जिठानी देवरानी को कितने ही वक्त सुषमा दूर रख लेती। धीरे धीरे अब वापस से पूजा रसोई में जाने लगती है।
इतनी ठंड में बर्तन बार बार क्यों धोती हो तुम प्राची? जाकर बाहर बैठो। नहीं नहीं, बाहर मत बैठना, वरना सब कहेंगे नई बहू आती ही बैठ गई। फ्रिज के पीछे एक चेयर छुपा कर रखा है मैंने, निकालो और उस पर बैठ जाओ। आटा लगने के बाद मैं 2 मिनट में बर्तन धो दूंगी। इस चेयर के बारे में मम्मी जी को पता है? बिल्कुल नहीं प्राची, उन्हें तो पसंद ही नहीं है कि बहू 2 मिनट कमर सीधी कर ले। जिंदगी में पहली बार ये 15 दिन की छुट्टी रसोई से मिली है मुझे। वैसे तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं करी? क्यों करनी थी शादी तुम्हें? आपने शादी क्यों की भाभी? आंखों के सामने सपने सजाए गए थे मेरे कि शादी के बाद आराम से नौकरी करना, चाकरी करना, घर पर 10 नौकर है। पर यहाँ आए तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, बस दिन भर मम्मी जी के ताने सुनने मिले। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इस बात की खुशी है मुझे। और तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें मैं आगे पढ़ने भी दूंगी। प्राची एक तरफ अपनी सास की बातें सुन रही थी तो दूसरी तरफ जिठानी की। शाम को बालकनी में जाकर प्राची अपनी माँ को फोन लगाती है। फोड़ दी किस्मत, हो गई शांति मम्मी। दरवाजे पर ही मेरी सास ने कह दिया कि नौकरी चाकरी करने का सोचना भी मत। तुम्हें दिख रहा था बड़ा सा घर, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, मार्केट में बड़ा सा दुकान, पर रियलिटी ये है कि दोनों बेटे माँ के सामने चू तक नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी जी उन्हें जायदाद से निकाल देंगी। अरे मैं तेरी किस्मत क्यों फोड़ूंगी बेटा? तूने ही अपने बायोडेटा में MBA छुपाकर 12वीं पास लिख दिया था, फिर भी समधन जी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ये तो तेरी किस्मत है ना। तूने तो अपना खराब इंप्रेशन डालना चाहा, पर उन्हें तू ही पसंद आई। और कितने दिन ही नौकरी कर लेती तू, आखिर में बच्चा और घर ही संभालना पड़ता है औरत को। मेरी सास तो मुझे सब्जी भी खाने को नहीं देती थी, चटनी के साथ रोटी खाती थी मैं। बस मम्मी, तुम जैसी औरतें अपनी बेटियों को ऐसी आग में झोंक देती हो, और मेरी सास जैसी औरतें उस आग में पड़ी लकड़ी का बारबेक्यू बनाकर खा जाती। अपने मायके में धोखा खा चुकी हूं मैं, ससुराल वालों से नहीं खाऊंगी। प्राची अपना दिमाग लगाना शुरू करती है और अपनी सास के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने के लिए उनके पास आती है। आप भाभी से अपने कमरे की सफाई करवा लेती है मम्मी जी, पर मुझसे नहीं करवाती। क्यों ऐसा मम्मी जी? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे तू तो मेरी सबसे प्यारी बहू है बेटा, तुझे ऐसा क्यों शक होने लगा? यह पकड़ मेरे अलमारी की चाबी, मैं यहीं बैठी हूँ, जा जरा अलमारी साफ कर दे। प्राची अपनी सास की अलमारी साफ क्या करती है, साफ ही कर देती है, पर ऐसे जैसे सुषमा को शक भी नहीं होता। और फिर आती है प्राची अपनी जेठानी के पास। मम्मी जी की उम्र तो 55-56 साल की है भाभी, तो फिर ये 50 साल की ससुराल का नियम आया कहाँ से? वो तो बस कहने की बात है प्राची। मम्मी जी 5 साल की थी जब बाजू वाले घर पर रहने आई थी। बचपन से यहाँ आना जाना था। उसके बाद वो बन गई नर्स। नर्स बनने के बाद उनकी पहली पेशेंट उनकी होने वाली सास बनी। यही उनका इलाज करते करते मम्मी जी का रहना भी यहीं होने लगा। तब शायद पापा जी बाहर रहते थे। फिर मम्मी जी की माँ रिश्ता लेकर आ गई और शादी होकर ऑफिशियली मम्मी जी यहाँ आ गई। लोगों को पढ़ाई करने से मना करने वाली मेरी सास खुद एक नर्स थी और अपने पेशेंट के घर में ही डाका डाल दिया मम्मी जी ने। फिर अगर बहू डाका डाले तो गलत नहीं है भाभी। वैसे मैं क्या कह रही थी कि भाभी अपनी दुकान किसके नाम पर है? जो कुछ है सब मम्मी जी के नाम पर ही है। पापा जी से सारी प्रॉपर्टी मम्मी जी ने अपने नाम करवा ली थी। मम्मी जी से सब कुछ मैं अपने नाम करवा लूँगी। 5 महीने का ससुराल है मेरा, और ये 5 महीने का ससुराल 50 साल के ससुराल पर भारी ज़रूर पड़ेगा मम्मी जी। दुनियादारी की सारी बातें छोड़कर प्राची दिन रात अपनी सास के आगे पीछे चक्कर काटती रहती। यहाँ तक कि एक रात वो अपना तकिया चादर लेकर अपनी सास के कमरे में आ जाती है। अरे बहू, तुम इतनी रात गए, यहाँ सब कुछ ठीक तो है? वो क्या है ना पापा जी, ठंड का मौसम है, रात में अगर मम्मी जी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं ना यहाँ फर्श पर सो जाती हूँ, साथ में मैं तेल भी लेकर आई हूँ। मम्मी जी अगर पैरों में दर्द हो ना तो कहिएगा, मैं मालिश कर दूँगी। देख रहे हो आप, ये होता है डर और ये होते हैं संस्कार। सुबह मंदिर जाने से लेकर किसी को ताने मारने तक सुषमा जहाँ जाती उसकी छोटी बहू प्राची उसके साथ वहाँ आती। मम्मी जी वो मैं क्या कह रही थी, नहीं कुछ नहीं। अरे ठीक है, शर्मा लिया तूने, रख ली मेरी इज्जत। चला बोल दे, क्या बात है? पसंद नहीं आई बात तो मैं वैसे ही मना कर दूंगी, पर जान तो लूँ तेरे ख्याली पुलाव जा कहाँ तक रहे। वो कल ना उषा आंटी यहाँ पास में एक मॉल खुला है, वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी। उनके हाथ में 10 बैग देखे मैंने। उन्होंने आपको इस बारे में बताया नहीं क्या?
कैसे बताएंगे? उन्हें लगा होगा कि आप तो मार्केट जाती नहीं। उषा मॉल गई थी, वो भी मुझे बिना बताए। मरजानी मेरे पेट की तो सारी बातें जान लेती है और खुद का कुछ बताती नहीं। कितने बैग सामान लेकर आई थी वो? 8-10 ना? हम 15 लेकर आएंगे। चल तो जरा बता मुझे कौन सा मॉल खुला है। वो सुषमा जो अपनी बहुओं को एड़ी के नीचे रखती थी, आज वो अपनी बहू के साथ 15 बैग शॉपिंग करके आई थी, जिसे देखकर सभी हैरान थे। देख रहे हैं पापा, इस नज़ारे के लिए न जाने कब से तरस रहे थे हम। न जाने प्राची ने कैसा जादू चलाया है कि मम्मी मॉल जाने को तैयार हो गई। आप थक गई होंगी ना मम्मी जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जूस बनाकर लाती हूँ, उससे ना आपको शुगर भी मेंटेन हो जाएगा। अपनी सास को अच्छी तरह खिलाने पिलाने के बाद प्राची लगाती है हॉल के बीचों बीच एक चेयर और सभी के सामने पैर पर पैर चढ़ाकर उस चेयर पर बैठ जाती है। ये क्या बदतमीजी है प्राची? पैर नीचे करो, वरना कान के नीचे ऐसा मारूंगी कि सीधा अपने मायके जाकर गिरोगी। मेरी ही गलती हो गई, गरीब घर की लड़की लाकर सर पर बिठा लिया। जरा सी टेढ़ी हुई नहीं मैं कि आपके मुंह से असलियत बाहर आने लग गई मम्मी जी। मैं जो बोलने वाली थी उसके लिए अफसोस था मेरे मन में, पर अब वो अफसोस खत्म हो गया है। मार्केटिंग की पढ़ाई की है मैंने, किसी को एक पत्थर भी बेच सकती हूँ, और वो भी जिस कीमत पर चाहूँ उस कीमत में। तो आपके साथ खेलना कौन सी बड़ी बात थी? आपको क्या लगा जिस तरह पूजा भाभी को नौकरों की तरह काम पर लगाए रखा, आप मुझे भी नौकर बना लेंगी? जब दरवाजे पर आपने भाभी को मेरी आरती उतारने से रोक दिया था, उसी वक्त मैं समझ गई थी कि आप क्या करना चाह रही हैं। चुप हो जा प्राची, तू जानती नहीं मम्मी जी का गुस्सा। गरम गरम चिमटा लाकर हाथ में चिपका देंगे, यही ना? सब पता है मुझे, प्रिया भाभी ने सब बताया है। अब जब बेटे और पति गुलामी करेंगे तो औरत तो सर पर नाचेगी। और गुलामी का कारण क्या था? जायदाद, जो कि अब आपके नाम पर नहीं रह गई सुषमा जी। सुनिए जी, बहुत जबान निकल रही है इसकी। जाकर बेलन लेकर आइए रसोई से, अभी इसकी गर्मी उतारती हूँ। चलो, मुझ में गर्मी तो है जो उतारी जा सकती है। आपका तो चूल्हा कब का बुझ चुका है, कब से यमराज दरवाजे पर खड़ा है आपको ले जाने के लिए, पर आप है कि भूत की तरह अपने शरीर से चिपकी हुई है। छोड़ दीजिए अपने शरीर को। जिस लड़की को 12वीं पास समझकर घर लेकर आई थी आप, आज वही इस घर की मालकिन है। घर के साथों साथ दुकान भी मैंने अपने नाम करवा ली है। क्या प्राची, ये क्या किया तुमने? जो भी किया अच्छा ही किया। उस दिन जब मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी, घर के पेपर्स निकालकर मैंने वहाँ दूसरे पेपर्स रख दिए थे, और जिस रात मैं आपके कमरे में सोई थी, तिजोरी से दुकान के पेपर्स भी मैंने निकाल लिए थे और गहने भी, पर आपको पता नहीं चला। फिर मैंने बनाया एक कागजात जिसमें लिखा हुआ था कि मैं सब कुछ अपनी नई बहू प्राची के नाम करती हूँ, और उस कागजात पर आज ही आपने मॉल की एंट्री के टाइम दस्तखत कर दिए। ये सुनते ही सुषमा पसीना पसीना हो जाती है। आपने मेरी माँ के साथ जो किया सो किया सुषमा जी। आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा, ना ही अपने बच्चों को। तो आपके ऊपर सवा शेर तो आना ही था। 50 साल का आपका एक्सपीरियंस बेकार हो गया सुषमा जी। वो भी 5 महीने के एक्सपीरियंस के आगे। प्राची सब कुछ अपने हाथ में लेने के बाद एक रियल लीडर का काम करती है और अपने घर वालों को बेकार के प्रेशर से आज़ाद कर घर चलाने लगती है।